1857 ईस्वी का विद्रोह। इस विद्रोह का वास्तविक आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के सिपाहियों द्वारा किया गया। दूसरे दिन ये सिपाही दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली के सिपाही भी इनसे मिल गए। इन सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा 80 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट तथा नेता घोषित कर दिया गया। दोस्तों 1857 के विद्रोह के अंतर्गत ये आपका है कि इसका जो आरंभ है वो कब हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के सिपाहियों द्वारा। और 1857 की क्रांति के अंतर्गत नेता कौन बना तो और उसकी उम्र, तो ये आएगा आपके 80 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट अपना नेता उन विद्रोहियों ने 1857 की क्रांति के अंतर्गत घोषित कर दिया। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे, तो वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट देखेंगे आप 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह था। अनेक दृष्टियों से भारतीय इतिहास में यह अभूतपूर्व विद्रोह था। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों के सैनिक और विभिन्न राज्यों के शासक सरदार लड़ाई के लिए एकजुट हुए। समाज के कई समुदाय जैसे कि जमींदार, किसान, दस्तकार, विद्वान भी इस विद्रोह में शामिल हुए। दोस्तों ये आपके अंतर्गत आप देखेंगे जो मैप के अंदर कि 1857 की जो विद्रोह हुआ इसके जो प्रमुख केंद्र और नेता कौन कौन से थे, तो यहां आप देखेंगे कि जैसे मेरठ के अंदर कदम सिंह नेता, दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर, बख्त खां, बरेली खान बहादुर खां, ग्वालियर तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, आरा से कुंवर सिंह, असम से दीवान मनीराम दत्त, बैरकपुर से मंगल पांडे और संबलपुर से सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही। ये दोस्तों प्रमुख केंद्र हैं जो 1857 क्रांति के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट आप देखें तो आपको ये दोस्तों याद करना होगा कि 1857 क्रांति का जो विद्रोह है उसके प्रमुख केंद्र और नेता, तो आप एक रजिस्टर के अंतर्गत रखें। जैसे मेरठ के अंतर्गत उसके सामने वहां का नेतृत्व करने वाले नेता कौन है, तो कदम सिंह। एग्जामिनर पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह के जो नेता थे, तो ये सब दे देगा। उसके अंदर भारत का 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो नेता विद्रोही ने अपना किसे चुना, तो यहां पे आएगा 80 वर्षीय बहादुर शाह जफर इसको। तो ये इस तरह से आप नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे। आगे देखेंगे 1857 का विद्रोह का केंद्र, विद्रोही नेता और फांसी, मृत्यु या आगे देखेंगे कि जैसे कि दिल्ली के अंदर है बहादुर शाह जफर द्वितीय, प्रमुख नेतृत्वकर्ता बख्त खां और सैन्य नेतृत्व हकीम असनाउल्लाह खां और प्रमुख सलाहकार। फांसी और मृत्यु का निर्वासन कर रंगून भेजा गया और 1862 में यहीं पे इनका निधन हुआ। किसका? बहादुर शाह जफर का। लखनऊ से बेगम हजरत महल और नवाब वजीद अली शाह। और 1859 में नेपाल चली गई और 1874 में काठमांडू में इसका निधन हो गया। और 1856 में जमखद कोलकाता चले गए और वहीं 1887 में इनका निधन हुआ। किसका? तो नवाब वाजिद अली का। तो उनका 1856 में जमखद कोलकाता चले गए और 1887 में वहीं इनका निधन हुआ। और बेगम हजरत महल का तो हुआ था 1859 में नेपाल चली गई और 1874 में काठमांडू के अंतर्गत बेगम हजरत का निधन हो गया। नेक्स्ट है आपके विद्रोह का केंद्र इलाहाबाद के अंतर्गत, इलाहाबाद से नेतृत्व करता तो लियाकत अली। नेक्स्ट है झांसी ग्वालियर, यहाँ पे नेतृत्व करता रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई के साथ है तात्या टोपे। तो जून 1858 को युद्ध की में वीरगति को प्राप्त हुई। 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को बंदी बना के ग्वालियर में फांसी दे दी गई। और बरेली रुहेलखंड बहादुर खां को फांसी की सजा दी गई। बरेली और रुहेलखंड से खान बहादुर खां, जहां पर इनको फांसी की सजा दी गई। और बिठूर के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये
कानपुर के अंतर्गत है। वहां से नाना साहब, अजीम बेगम, नर्तकी, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां और टिकासी 1859 ईस्वी के आरंभ में नेपाल में जाकर छिपे और वहीं पर निधन हुआ और अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई। नेक्स्ट है आपके दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि ये हम 1857 क्रांति के अंतर्गत आज ये जो टॉपिक है आपके, जो आपके बीपीएससी, एसएससी, यूजीसी, नेट और भी आपके भर्ती की जो परीक्षा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। निवेदन रहेगा छोटा सा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन वाला, वन लाइनर वाला भी टॉपिक को कवर करेंगे, तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे मोटिवेशन, उत्साह के लिए दोस्तों हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने मित्र को शेयर करें जो कंपटीशन की, ये बीपीएससी की, एसएससी, यूजीसी, नेट की या अदर स्टेट के संबंधित जो तैयारी कर रहा है, उसके अंतर्गत ये आधुनिक भारत का जो टॉपिक है, इसके अंदर शानदार 1857 क्रांति का ये जो टॉपिक आपके हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और आते ही हैं दोस्तों। तो अंत तक बने भी रहें और वीडियो को शेयर जरूर कर रहे हैं, जिससे हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिले, हमारा भी उत्साह और मोटिवेशन बढ़े दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, ये विद्रोह केंद्र के अंतर्गत अब तक हमने 6 विद्रोह के केंद्र पढ़ लिए। आगे है आपका 7वां जगदीशपुर, दानापुर, आरा, आजमगढ़, आरा बिहार और पटना बिहार। यहां पे जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह, बंदे अली और पीर अली ये अंतर्गत इसके विद्रोही नेता हैं। यहाँ पे फांसी मृत्यु तो कुंवर सिंह का तो 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया और 1858 को बंदे अली को फांसी दी गई और पीर अली 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है फैजाबाद या शाहजूपुर, ये यहाँ पे विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला। यहाँ आप देखेंगे कि फांसी मृत्यु निर्वासन अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। पूर्व राजा की सूचना पे 1858 में एक हमले में मारे गए। फतेहपुर के अजीमुल्ला, यहाँ पे इनको फांसी की सजा दी गई। 10वां गोरखपुर से विद्रोही नेता गजाधर। मुरादाबाद के अंतर्गत अब्दुल अली खां। सुल्तानपुर से है शहीद हसन। सैदपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, यहां से भगवान सिंह जाट विद्रोही नेता। आगे है कि रेवाड़ी जो हरियाणा के अंतर्गत आता है, कासनगांव हरियाणा और झज्जर भी हरियाणा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे विद्रोही नेता रेवाड़ी के अंतर्गत है तो राव तुल्लाराम, कासन हरियाणा से अलबेल सिंह व जियाराम, झज्जर हरियाणा से नवाब अब्दुल रहमान खां। यहाँ पे फांसी मृत्यु के अंतर्गत आप देखेंगे राव तुल्लाराम जो बीमार होने से काबुल में 8 दिसंबर 1862 को निधन हुआ और 1858 ईस्वी में दोनों को फांसी हुई और 1857 में दिल्ली कोतवाली में फांसी हुई। नेक्स्ट है बैरकपुर पश्चिम बंगाल, मंगल पांडे। यहाँ पे है 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लाट बागान में फांसी दी गई। असम से दीवान मनीराम दत्त केदेश्वर सिंह, यहाँ कलकत्ता में इनको फांसी दे दी गई। सागर से शेख रमजान। संबलपुर आता है दोस्तों उड़ीसा के अंतर्गत। सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही और 1862 को आत्मसमर्पण व देश के निष्कासन हो गया। मेरठ से अंतर्गत है आपके कदम सिंह। मथुरा से देवी सिंह। बिजनौर से है मोहम्मद खान और गढ़माडला से है शंकर शाह, राजा ठाकुर प्रसाद और रायपुर से है नारायण सिंह। मंदसौर ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जहां शहजादा हुमायूं फिरोज शाह रंगून में निर्वासित और वहीं पर 1862 में निधन हुआ। कुल्लू राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह दोनों को फांसी दी गई। कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। और अमजेरा राव
बरनावर सिंह 10 फरवरी 1858 को फांसी दी गई। सतारा महाराष्ट्र गंजम अजनाला यहाँ रंगोजी बापूजी गुप्ते और राधा कृष्ण दंडसेन वजीर खां। नेक्स्ट आपके है सिंध। सिंध के अंतर्गत आप देखेंगे कि विद्रोही नेता शहजादी पी मोहम्मद इमाम बख्श और अलीफर खां। और विद्रोही केंद्र है महाराष्ट्र, यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के फांसी है, आजीवन कारावास की सजा दी गई। विद्रोही केंद्र है गोवा गोलकोंडा, विद्रोही नेता है दी पुंजी राणा चिंता भूपति। और विद्रोही केंद्र अंतिम है दोस्तों पंजाब, विद्रोही नेता है गुरु राम सिंह और रंगून जेल में बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये इसके 32 जो केंद्र थे और इनके जो नेता थे इनके संबंधित हमने अध्ययन कर लिया। आपसे निवेदन है कि अपने रजिस्टर के अंतर्गत जो है आप इसी तरह जिस तरह आपको याद रहता है आप सारणी बनाए, एक तरफ विद्रोही केंद्र विद्रोही नेता और उनसे संबंधित क्या हुआ ये आप अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते चले दोस्तों, तो ये आपको हाथों हाथ ये दोस्तों याद होगा। हमारे उत्साह के लिए एनर्जी के लिए दोस्तों लाइक के बटन को दबाएं और हमारे मोटिवेशन के लिए अच्छे सा कमेंट कर ले दोस्तों। इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहा है। हेमंत ऑनलाइन क्लासेस प्लेलिस्ट बनी है, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट पे अपने अनुरूप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे जाके विजिट करें दोस्तों। शानदार से अच्छे से कंटेंट अच्छे से बुक का रिव्यू दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के अंतर्गत आप देखेंगे कि भारत के अंदर यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ब्रिटेन के अंदर इंडियन म्यूटिनी। अब है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह तो बहादुर शाह जफर और यहाँ पे है ब्रिटेन का तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारतीय और अंग्रेजी नेता का अनुपात 2:1। यहां आप देखेंगे दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, जो ब्रिटिश शासन है उसके प्रति असंतोष देखेंगे कि विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली परंतु अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ देते थे। डलहौजी ने राज्य की हड़प नीति को कड़ाई से लागू किया जिससे असंतोष और अधिक बढ़ गया। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1854 में झांसी पे अधिकार कर लिया और 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई जिसके पश्चात अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया गया और मुगल बादशाह के बाद किसी भी उत्तराधिकारी को बादशाह मानने से इनकार कर दिया गया। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी गई जिसके कारण भू स्वामियों के पुराने परिवारों को अधिकार समाप्त हो गए और किसी भी राज्य पर आधिपत्य करने के बाद उसकी पुरानी प्रशासन व्यवस्था समाप्त कर दी जाती। किसान और दस्तकारों की बर्बादी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्था से किसानों की हालत बदतर हो गई। जब इंग्लैंड में निर्मित हुआ माल भारत में पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एकजुट हो गए। धर्म और जाति के नष्ट होने का डर। धर्म और जाति। अंग्रेजों की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म और रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पे अड़ा हुआ है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू और इस्लाम धर्म की और जनता के पुराने रीति रिवाज को खुलेआम निंदा की। अंग्रेजों ने अनेक मामलों में जाति और नियमों की उपेक्षा की थी। उदाहरण के लिए फौज और जेलों और रेल यात्रा के मामलों में नई शिक्षण संस्थाओं को जिनमें कई संस्थाओं की स्थापना ईसाई धर्म प्रचारकों ने की थी वो को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। अतः अनेक लोग अपने धर्म के नाम पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हुए। अब यह भारतीय सैनिकों की शिकायतें। यहां पे है कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे।
भारत के सैनिक थे जो अंग्रेजों की फौजों में थे, उनके पदोन्नति के रास्ते बंद थे। फौज में ऊंचे पद पे यूरोपीय अफसरों के लिए सुरक्षित थे। भारत और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में बहुत अंतर था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाही को घृणित दृष्टि से देखते थे। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था तथा युद्ध खत्म होने पर उनके सहयोग से जीते गए इलाके पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाने पर भारतीय सैनिकों का भत्ता बंद कर दिया जाता था। नेक्स्ट है आपके भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भी भेजा जाता था, परंतु उस समय हिंदुओं का धार्मिक विश्वास था कि समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। अन्य भारतीय की तरह सैनिकों में विश्वास बैठ गया कि उनका धर्म खतरे में है। उसी दौरान सैनिकों को एक नई किस्म की एनफील्ड राइफल दी गई जिसपे कारतूस गाय और सुअर की चर्बी पर लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस को भरने से पहले उस पर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अफवाह विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। सैनिकों ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की लंबी सजा सुनाई गई। आगे देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह का कारण 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित छावनी को 20 एनआई तथा 3 एलसी पैदल सैन्य टुकड़ी के द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का इनकार करना था। और 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह को औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकार लेफ्टिनेंट बाग सार्जेंट हरसुन को गोली मार दी। और मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तात्कालिक गाजीपुर अब बलिया जिनके रहने वाले थे, वह बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी की 74वीं इन्फेंट्री के जवान थे। कौन? मंगल पांडे। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। अब विद्रोह के मुख्य केंद्र और नेतृत्व करता के विद्रोही सेना ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति जफर खां था। बहादुर शाह जफर ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा और 12 मई को दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराया। नेक्स्ट है दोस्तों, निवेदन छोटा सा रहेगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए शानदार अच्छे से कमेंट करें हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए। और वीडियो के अंतर्गत 1000 लाइक का टारगेट है दोस्तों, जिसको आप पूरा करवा सकते हैं। ये फैमिली, ये परिवार आपके लिए बनाया है। इसी तरह के शानदार आपके एग्जाम से संबंधित वीडियो में लाता रहा हूं और लाता रहूंगा। दिन रात आपके लिए इसी तैयारी है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, वहां पे अच्छे से कमेंट्स करें और फेसबुक पेज को लाइक भी करें। शानदार अच्छे से कमेंट करें, पेज को फॉलो कर ले हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर भी फॉलो करें इंस्टाग्राम हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, और शानदार से अच्छे से कमेंट करें इस चैनल पर। और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के पेज पे बुक का रिव्यू, तैयारी संबंधित जानकारी रेगुलर अपडेट की जाती है दोस्तों। तो हमारे उत्साह मोटिवेशन के लिए हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट है 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समकक्ष समर्पण कर दिया तथा उन्हें रंगून बर्मा भेज दिया गया। वहीं पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। रंगून बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपने मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन भी नसीब न हुई। असम, उड़ीसा
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह है, परंतु जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं है वहां भी अशांति फैलने के कारण अंग्रेजों में भय देखा गया। दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके, आगरा, मेरठ, पश्चिम बिहार विद्रोह काफी व्यापक और भयंकर था। बाबू कुंवर सिंह बिहार में विद्रोही सेना का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल के छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया था, जिसके पश्चात 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ, जहां विद्रोहियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। और नवाब अजीमुल्ला का मुख्य सलाहकार बना। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया तथा उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था, जो एक बहादुर और योग्य नेता था। तो नाना साहब को सैनिकों का नेतृत्व और तात्या टोपे कर रहा था, जो एक बहादुर और योग्य नेता था। तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जिन्हें भारत का गैरीबाल्डी भी कहा जाता था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह आंदोलन में दीर्घकालिक तक जारी रखा और अपनी सेना को लेकर इन्होंने संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ा। यह अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अप्रैल 1859 में शहीद हो गए। नेक्स्ट है महारानी लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम महारानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनकी शादी होने के बाद इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। अपने पति की मृत्यु के पश्चात इन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद ले लिया। पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया और 17 जून 1858 में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। यहां देखेंगे कि 1857 के जो विद्रोह का काल अनुक्रम, तो 26 फरवरी 1857 में बहरामपुर में विद्रोह और 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दोस्तों ये याद रखेगी कि जो बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री थी वो कौन से क्रम की थी, तो 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में विद्रोह। 34वीं बंगाली इन्फेंट्री बटालियन जो 5वीं कंपनी के मंगल पांडे द्वारा विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह। 3री बंगाल लाइट कैवलरी के जवानों द्वारा एकत्रित होकर विद्रोह शुरू किया। 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली पे अधिकार कब किया क्रांतिकारियों ने, तो 12 मई को। और 4 जून 1857 को विद्रोह लखनऊ में विद्रोह हुआ, झांसी में विद्रोह हुआ और 5 जून को कानपुर में विद्रोह और 6 व 7 जून को 1857 में इलाहाबाद के अंदर विद्रोह हुआ। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों कि जो 1857 ईस्वी विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता, विद्रोही तिथि और दमनकर्ता। तो यहां पे देखेंगे दिल्ली, केंद्र है दिल्ली, विद्रोही नेता है बहादुर शाह जफर, बख्त खां सैन्य नेतृत्व। विद्रोही तिथि है 11 मई 1857 को। दमन करता है निकलसन हडसन। केंद्र है लखनऊ। अब है बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर। विद्रोही तिथि 4 जून 1857 को। कॉल्विन कैंपवेल। झांसी और ग्वालियर, यहाँ है रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। विद्रोही तिथि 4 जून 1857 को। दमन करता जनरल ह्यूरोज। केंद्र है झांसी। कानपुर
नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व करता और विद्रोह की तिथि 5 जून 1857 को और दमन करता था कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद के बाद है छठा फैजाबाद। फैजाबाद के अंदर विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला, विद्रोही तिथि जून 1857 और दमन करता है कर्नल नील। इलाहाबाद के अंतर्गत कर्नल नील। जगदीशपुर के अंतर्गत कुंवर सिंह अमर सिंह। 12 जून 1857 विद्रोह की तिथि विलियम टेलर व विंसेंट आयर। केंद्र है बरेली। विद्रोही नेता खान बहादुर खां। विद्रोही तिथि जून 1857 और विंसेंट आयलर ये दमन करता और केंद्र है फतेहपुर। विद्रोही नेता अजीमुल्ला। विद्रोही तिथि 1857 दमन करता है जनरल रेनाल्ड। अब है बेगम जीनत महल। बेगम जीनत महल के अंतर्गत देखेंगे कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। इस तथ्य को बेगम जीनत महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सिद्ध कर दिया था। बेगम जीनत महल प्रतिभाशाली आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। इन्होंने नवाब के साथ मिलकर आंदोलन को बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ाया। राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जीनत को विशेष स्नेह था। उन्होंने अपनी सुख सुविधा को छोड़ के स्वयं के राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। और विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति तो कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सालर जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, सिख दीपांकर राव, सिंधिया के मंत्री, भारतीय बुद्धि वर्ग व शिक्षित वर्ग, इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी इन्होंने भाग में नहीं लिया था। बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह के अल्पवयस्क के बेटे विजिस कादिर को अवध की गद्दी पे बैठाया गया, जिसका शासन उसकी मां हजरत महल ने संभाला और उसकी ओर से शासन करने लगी। बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान, प्रबुद्ध महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंत में वे नेपाल चली गई और जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई तो मध्य प्रदेश की सियासत, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना के संघर्ष करने के एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया। क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसके पश्चात रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। विद्रोहियों का दमन। संपूर्ण विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 में विद्रोह की अगवानी। अहमदुल्ला की कार्यवाही में त्रस्त होकर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये नगद का इनाम घोषित कर रखा था और सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह को बंदी बना लिया। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह पे अभियोग चला के रंगून बर्मा निरासत कर दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को हडसन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। सितंबर 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया, परंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, झांसी से भाग निकली। तात्या टोपे की सहायता से इसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंत में जून 1858 में लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई। नाना साहब नेपाल चले गए। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ते रहे। एक मित्र के विश्वासघात के कारण वे गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी दे दी गई। 1858 के अंत तक विद्रोह को कुचल दिया गया। 1858 ईस्वी के अंत तक विद्रोह को कुचल दिया गया। विद्रोह के दमन के दौरान उसके पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोही नेता, सैनिकों, आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया। शहरों को विद्रोह के अधिकार से मुक्त कराने के पश्चात ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें खूब लूटा। अनुमान लगाया कि केवल अवध में ही लगभग 1.5 लाख लोगों की हत्या हुई है। बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया गया तथा अमानवीय यातनाएं दी गई। विद्रोह का स्वरूप। 1857 के विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। पहली बार देश के विभिन्न भागों में एक ऐसे शासन के विद्रोह विरुद्ध एकता स्थापित हुई जो सबका शत्रु था।
यहाँ पे देखेंगे कि जो 1857 की विद्रोह के अंतर्गत कुछ आधारित उनकी प्रमुख पुस्तकें, जैसे द ग्रेट रिबेलियन, लेखक अशोक मेहता, फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, 1857 एस एन सेन, सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट 1857, आरसी मंजुमदार, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, टी.आर. होम्स, रिबेलियन 1857, पीसी जोशी, काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। ये प्रमुख पुस्तकें 1857 के विद्रोह के अंतर्गत कुछ यहाँ पे है। विद्रोह के दौरान ऐसे अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता व बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन विद्रोह में कुछ बुनियादी कमजोरियां जिनके कारण उन्हें सफल होने की कम उम्मीद थी। विद्रोह का नेतृत्व राजा जमींदार के हाथों में था। उनमें से अनेक राजा जमींदार विद्रोह में शामिल हुए थे क्योंकि ब्रिटिश शासन के अस्तित्व के लिए खतरे बन गया था। वे भारत की परंपरागत राज्य व्यवस्था के हिमायती और पुराने विचारों से प्रभावित थे। विद्रोह के नेता यद्यपि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़े थे, परंतु भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण अनिश्चित था। यह विद्रोह आम जनता, सैनिकों, किसानों, दस्तकारों आदि के सक्रिय सहयोग से वंचित था। जनता के अपने स्वतंत्र सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से विद्रोही एकजुट नहीं हो पाए थे। विद्रोही अपने क्षेत्रों में लड़ते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोही शक्तियों के बीच व्यवस्थित तालमेल नहीं था। जिन राजाओं और सरदारों को अंग्रेजों ने पदच्युत नहीं किया था, उनमें से अधिकतर ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ दिया। विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश राजा सरदार वे ही थे जिनके क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश शासन के प्रति सभी जगह तीव्र असंतोष नहीं था। उदाहरण के लिए कई वर्षों की लड़ाई के बाद पंजाब में अंग्रेजों ने व्यवस्थित प्रशासन कायम किया था। नेक्स्ट है आपके इसी के अंतर्गत कि वहां लोग उत्तर भारत के अन्य भागों की तरह असंतुष्ट नहीं थे, इसलिए विद्रोह के प्रति सहानुभूति होते हुए पंजाब में बड़े पैमाने पर कोई बगावत नहीं हुई और 1857 में विद्रोह के साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो गया और 18वीं सदी की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अंततः पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जिन भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था उन्हें कायम रहने दिया, परंतु उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। विद्रोह पर विदेशी इतिहासकारों के मत। अब है विदेशी इतिहासकार और उनके मत। तो सर जॉन लॉरेंस, इनका मत है यदि विद्रोह में से कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। दूसरा मत सर जॉन लॉरेंस का कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रायली, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन शिले, यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था जिसका न कोई नेतृत्व था न कोई जन समर्थन था। पर्सिवल स्पीयर मैटकॉफ, यह पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। पी रॉबर्टसन, 1857 का जो विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स, यह सभ्यता व बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर, जेम्स आउट्रम्स, यह विद्रोह यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। रीज, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। कुपलैंड व ब्रुस्टनट, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। टी. व्हीलर, यह एशियाई प्रकार का विद्रोह था। रॉबर्ट्स, यह वस्तुतः मुस्लिम षड्यंत्र था। व्यावहारिक रूप में ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए, जिनके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया। वो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने साम्राज्य पर प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ कर दिया गया। अब है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। यहां अंतर्गत कुछ असफलता है जो 1857 के विद्रोह के अंतर्गत। विद्रोह का सीमित स्वरूप, देशी नरेशों एवं सामंतों का विश्वासघात, योग्य नेतृत्व का अभाव, संगठन का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव, सीमित साधन, जन समर्थन का अभाव, अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां व कुशल नेतृत्व। भारतीय इतिहासकारों के मत, यहाँ पे भारतीय इतिहासकारों के मत 1857 क्रांति के अंतर्गत देखेंगे कि डॉक्टर S.N. सेन, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्र संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर, 1857 के विद्रोह
एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर R.C. मजूमदार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्र संग्राम था। P.C. जोशी यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता का तक फैला विप्लव था। विपिन चंद्रा का है कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास था। वो मुंशी जीवनलाल मोहिउद्दीन का था। 1857 विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था और जवाहरलाल नेहरू, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद का 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित एक संग्राम था। तो दोस्तों ये इसके अंतर्गत हमने जो मत थे, जो किताबें थी, विद्रोह का केंद्र, विद्रोही नेता, विद्रोही तिथि, दमनकर्ता, संपूर्ण हमने इस टॉपिक के अंतर्गत विस्तृत और व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन किया है। 1857 की इस क्रांति के अंतर्गत जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। निवेदन यह रहेगा कि आप इसको अपने रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत हैंडलाइन अपने ही हाथों से वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाए। आप देखेंगे वो आपको स्थायी रूप से एग्जाम तक याद रहेगा दोस्तों। और वीडियो के बारे में शानदार हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। इस वीडियो को पहली बार दोस्तों हमारे चैनल पर देख रहे हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, अच्छे से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और इस वीडियो को आप 2 से 4 बार अवश्य देखें, जिससे आपको हर जो टॉपिक है आपका वो कवर हो जाए दोस्तों। इसके बाद इसका एक और टॉपिक अंतर्गत है कि 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश नीति या प्रशासन, वो भी दोस्तों आपको कवर करवा दूंगा दोस्तों। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, इंस्टाग्राम को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। हमारे उत्साह मोटिवेशन की 1000 लाइक का जो टारगेट है वो दोस्तों आप जरूर पूरा करवाएंगे, ऐसा आशा और विश्वास है। आपके एग्जाम के लिए हम दिन रात शानदार अच्छे से टॉपिक को लाते हैं और कंटेंट करवाते हैं। तो चैनल को सपोर्ट करें, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, निवेदन किया था हमने, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।